अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से एक और मॉक टेस्ट आप सबके लिए लाया है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा हो। और ये मॉक टेस्ट जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए हैं, और बाकी जो इस सिलेबस से फेमिलियर हैं वो भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका वैसा ही है जैसा बाकी जो प्रीवियस मॉक टेस्ट्स मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए उसी की तरह है, और सेम ही तरीका है। मैंने भी अपने साथ एक नोटबुक रख ली है और पेन रख लिया है, और मैं भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करूंगा एज एन जेके एसएसबी एस्पिरेंट। और आपके लिए ये चैलेंज रहेगा, क्या आप मुझे इस मॉक टेस्ट में बीट कर पाओगे या नहीं, और आपका लास्ट में स्कोर कितना होगा। आपने अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आपको ऐसे ही फ्री में मॉक टेस्ट चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको यहाँ फ्री में कंटेंट मिल रहा है, फ्री में आपको मॉक टेस्ट्स मिल रहे हैं। तो मज़ीद टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे, और मॉक टेस्ट्स को अटेम्प्ट करने का, इस वाले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका ये है। मैं रूल उनको समझा देता हूँ जो कि मेरी चैनल पर न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं, कि आप ने अपने साथ एक नोटबुक, एक कॉपी रख लेनी है, और क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा मैं और उसके ऑप्शंस, और आपने क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करो तो उसका ऑप्शन उस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ लिख लेना है। फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर रिवील करूंगा, और आंसर रिवील करने से पहले मैं आपको 5 सेकंड दूंगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। जब तक मैं उसके ऑप्शंस पढूं तब तक आपने अटेम्प्ट करना है और लिखना है, और फिर लास्ट में काउंट करना है आपने कितने नेगेटिव किए, कितने आपका स्कोर क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश से है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। The quality of the mangoes was not good. The quality of the mangoes are not good. The quality of the mangoes were not good. The quality of the mangoes was not good. तो आपका टाइम शुरू होता है, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं। 10 सेकंड या 5 सेकंड में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा पर्सनली। अब मैं, और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। तो एज एन एस्पिरेंट मैंने इसको सही से अटेम्प्ट नहीं किया। इंग्लिश से दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशनल यूसेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज एन एंटीपैथी टुवर्ड्स अल्कोहल, टू अल्कोहल, फॉर अल्कोहल, अगेंस्ट अल्कोहल। तो टू अल्कोहल एंड यूजुअली एब्सटेन्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो जिसने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया उसका ये वाला ठीक हुआ। Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom to burn the candle at both ends, to survive a difficulty, to spend money cautiously, to work hard and stay up very late, to contribute to charity। तो आपके 5 सेकंड में आपको दूंगा, आप कहोगे फिर कि आपने टाइम नहीं दिया। तो बताओ इसका आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा, और ये अभी मेरा पहला क्वेश्चन ठीक हुआ है। The speaker was so dash dash that the audience became restless and bored। ये क्या है, fill in the blank with the appropriate word। अच्छा, appropriate word यहाँ पे fill करना है इस blank में। articulate, garrulous, taciturn, reticent। बहुत टफ वर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं। तो आपने इसका
करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से लिख लो अपनी नोटबुक पे। मैं आंसर रिवील करने वाला हूँ। जिसने अटेम्प्ट किया, जिसने नहीं किया तो वो नॉट अटेम्प्टेड भी लिख सकता है। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, गैरुलस इज राइट। Careless means excessively talkative, especially on trivial matters, often causing boredom. Which of the following sentence correctly transforms he is too proud to beg without changing the meaning? Meaning change नहीं होनी चाहिए. He is proud enough to beg. He is so proud that he cannot beg. He is very proud and will not beg. He is so proud that he will beg. तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी वाले चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम टू एडमोनिश। एंटोनिम बताना है, एडमोनिश का सिनोनिम क्या है। जिसको सिनोनिम पता होगा वही इसका एंटोनिम भी बता सकता है। एडमोनिश एक फेमिलियर सा वर्ड है जो हम आए दिन देखते रहते हैं। जिसने ब्लैक बुक या वर्ड पावर या कोई भी बख्शी की बुक पढ़ी होगी, वहाँ आपको ये ऐसे वर्ड मिलते हैं, और आपने बाकी भी बहुत जगहों पर देखा होगा। तो मैं पर्सनली ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा। कमेंट इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द एरर। अभी तक मेरे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 4 गलत हो चुके हैं, तो मैं अभी -1 में हूँ। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। यहाँ क्या करना है, एरर बताना है। व्हेन हैड एंटर्ड वेंट आउट, तो आप क्या बताओगे एरर क्या है? मैं वैन के साथ गया और वैन करेक्ट है, वैन इसमें एरर है। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, वैन इसमें एरर है। सिलेक्ट द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज अ पर्सन हु इज। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। आप 2 आवर्स का मॉक टेस्ट 30 से 40 मिनट में हैंडल कर सको और उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, मैं भी एज एन एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ और आपके सामने ये चैलेंज रखा है कि आपने स्कोर कमेंट में बताना है आपने कितना स्कोर किया, क्या मुझसे ज़्यादा किया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, बाकी एस्पिरेंट्स तक पहुँचाना है, उनकी प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, ये सब के लिए फ्री है और फ्री के मॉक टेस्ट में अपलोड करता हूँ। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, उससे क्या कहते हैं, उस पर्सन को क्या कहते हैं? एपिक्यूरियन, रिकलस, सैडिस्ट, स्टोइक। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? तो मैं ऑप्शन डी को सिलेक्ट करूँगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। ऐसा शख्स जो ना कंप्लेन करे ना अपनी फीलिंग शो करे, उसे स्टोइक कहते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। If I would have known the truth, I would have told you. ब्रैकेटेड जो पार्ट है इसी को इम्प्रूव, इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। नो इम्प्रूवमेंट, हैड नोन, इफ़ आई हैड नोन द ट्रूथ, इफ़ आई न्यू द ट्रूथ, इफ़ आई हैव नोन द ट्रूथ, आई वुड हैव टोल्ड यू। इफ़ आई न्यू द ट्रूथ मुझे लगता है, इफ़ आई हैड नोन द ट्रूथ। देयर थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर इफ plus past perfect had known would have plus verb 3. Chose the correct meaning of the word euphemism. Euphemism, a mild or indirect expression substituted for one considered to be too harsh, a strong statement of praise, a sudden realization, a musical composition. हाँ, जिसने प्रीवियस मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए मेरी चैनल पे, जैसे कि जैसे JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप मेरी चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट्स में जाओ, वहाँ पे लिखा होगा JKSSB मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट 2026। प्लेलिस्ट्स में जाओ, वहाँ पे आपको JKSSB जूनियर असिस्टेंट के भी मिलेंगे, JKSSB
JKSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के भी मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और ये बात याद रखना, अगर आपको लगता है किसी मॉक टेस्ट में मैं स्लो जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ और आपको टाइम सेविंग के लिए थोड़ा तेज़ करना है, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। आपको पता होगा, आप 1.25x 1.5x से देख सकते हो। और अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं तेज़ जा रहा हूँ, मैं फ़ास्ट कर रहा हूँ, तो आप पॉज़ करके उसका आंसर करो, फिर प्ले करो, फिर देखो मैंने आंसर क्या बोला, तो आपका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी साइट पे जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, 200 300 400, तो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो एफोमिज्म का मैं ऑप्शन ए के साथ गया, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिल इन द ब्लैक, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, therefore he did not give up hope, moreover he did not give up hope, nevertheless he did not give up hope, consequently he did not give up hope। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट की ही तरह रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन से आपको हिंट मिलेगी और हिंट से आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो फिर वो तो एक तरह की कॉपी हो गई, चीटिंग हो गई, तो वो नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जनरेट किए गए हैं, मैं भी इन क्वेश्चन से अनफेमिलियर हूँ। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊँगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेवर द लेस ही लगेगा क्योंकि ही फेल्ड, नेवर द लेस ही डिड नॉट गिव अप होप। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। मिलीनियम, मिलीनियम, देखो ऑप्शन बी तो रॉन्ग है। अच्छा, ऑप्शन सी में कौन सी प्रॉब्लम है? डबल एन है, वहाँ भी डबल एन है, डबल एल, डबल एन और डबल एल होना चाहिए मिलीनियम में, और मिलीनियम में डबल एल और डबल एन है। ये बात आपने याद रखनी है और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। हु टॉट यू फ्रेंच, हु टॉट यू फ्रेंच, हु वाज टॉट फ्रेंच टू यू, फ्रेंच वाज टॉट टू यू बाई हु, ये दोनों रॉन्ग है। मैंने इन दोनों ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर दिया, पहले ही एग्जिट कर दिया। अब बाय हुम वाज यू टॉट फ्रेंच, ये भी मुझे कुछ अनफेमिलियर सा लग रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, मैं इसके साथ श्योर नहीं हूँ। बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, मैं ऑप्शन डी के साथ जाना पसंद करूँगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। whom becomes by whom, who becomes by whom, and the auxiliary verb precedes the subject। ऑलवेज मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं ज़रा इस मॉक टेस्ट को फास्ट करने की, क्वेश्चन अटेम्प्ट फास्ट या क्विक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन में 1 मिनट तो लगता ही लगता है, चाहे आप कुछ भी करो। अब मैथ के क्वेश्चंस हैं, उनको मेरा मैथ पहले ही वीक है, तो मैं मैथ के क्वेश्चंस को जल्दी कुछ छोड़ देता हूँ, अटेम्प्ट नहीं करता हूँ एज एन एस्पिरेंट। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आंसर आपके लिए रिवील करता हूँ, 10 सेकंड्स देता हूँ। और मैं ये भी आपको कहता हूँ कि जब मैं मैथ के पोर्शन पे पहुँचूँ तो आपने मैं पॉज करके मैथ के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, पॉज करके, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट दूंगा, तब तक ये क्वेश्चन आप पढ़ लो और इसके देख लो क्या है इसका। क्योंकि मैथ के कोई, मैं आपको समझाऊंगा, मैथ और रीजनिंग जिसने भी, जो भी मेरी चैनल पे आता है ऑलरेडी मेरी मुझसे कनेक्टेड है, मेरी चैनल से कनेक्टेड है, और जिसको पता है कि इस पे क्या आता है, मॉक टेस्ट किस तरह आते हैं, किस तरह अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये बात कोई नई नहीं है। जो न्यू है उनके लिए बात न्यू है, क्योंकि अ, आप मैथ के क्वेश्चन, जब मैं मैथ के पोर्शन पे पहुंचूं तो आप क्वेश्चन जैसे सामने आए तो आपने पॉज करना है, पहले क्वेश्चन रफ पे करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर आंसर देखना है क्या मैंने बताया। तो फिर उस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कि आपने उस क्वेश्चन को सही तरीके से किया। तो ये कौन सा क्या है? ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, तो ये नाउन है। ठीक है, तो मैं नाउन के साथ गया, तो मैं करेक्ट हूँ यहाँ पे। कंप्लीट द आइडियम। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, बैग, वेल, हाउस। बॉक्स में वेल, आई थिंक वेल, बैग, मीनिंग टू रिवील ए सीक्रेट बाई मिस्टेक। अच्छा, ये
ओ, कितना क्या हुआ यार, क्यों गलत हुआ मेरा, ये गलत हो गया। हम्म Sentence with the correct usage of few versus a few. I have the few friends. I have a few friends. I have few friends. I have a few friends, so I am not lonely. ठीक है. Change the narration. She said how beautifully the rain is. She exclaimed how beautiful the rain was. She exclaimed that the rain was very beautiful. She said that the rain is beautiful. She exclaimed that the rain had been beautiful. She exclaimed that the rain was very beautiful. ऑप्शन बी इज करेक्ट. जो भी ऑप्शन बी जिसने भी ऑप्शन बी सिलेक्ट किया ही वाज करेक्ट. होमोफोन डिस्टिंक्शन यहाँ पे है, ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल इज वैलिड, प्रिंसिपल इज वैलिड, ठीक. द नन ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज वैलिड. द प्रिंसिपल of this school principal is valid. Prince, which one is the correct answer? Option A is correct. The sentence confuses them. It should be principal head or principal rule. It is time. देखो explanation पढ़ लो. Implies the head of school, so it should be principal where the question asks for distinction. Let's select the correct word for head of school. It's principal. It's time we uh, should go to bed. Gone to bed. We went to bed. We go to bed. Which one is the appropriate option? प्लीज़. मैंने आपको टाइम दिया है 5 सेकंड्स. देखो 17 मिनट्स लगे हमें 19 क्वेश्चन में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा. वी वेंट टू बेड. चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर मिटिगेट, इंटेंसिफाई, इन्वेस्टिगेट, एलिवेट, सेलिब्रेट. बताओ. ऑप्शन मैं आपको 5 सेकंड दूंगा. 1 2 3 4, जल्दी बताओ. मैं ऑप्शन सी के साथ गया. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एलिवेट. तो मैंने इंग्लिश में से 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, तो मेरा -1 है. तो 19 - 1 18. इंग्लिश के मेरे 18 आए, ठीक है. बताओ. करंट अफेयर्स 2025. द COP30 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? ब्राज़ील, UAE, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी. कौन सी कंट्री? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया. किसी को पता है? UAE मुझे लगता है. क्लाइमेट चेंज तो ऑस्ट्रेलिया है. ब्राज़ील, ब्राज़ील, ब्राज़ील इज़ करेक्ट. मैंने इसको अटेम्प्ट किया. अगर मैं अटेम्प्ट नहीं करता तो मैं पहले ही कहता. तो मैं रॉन्ग था. आई वाज रॉन्ग. विच कंट्री होस्टेड द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025? पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका. कम ऑन, हरी अप. मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा. पाकिस्तान इज़ द करेक्ट ऑप्शन. What is the who is the current Secretary General of the United Nations as of 2025? Ban Ki-moon, Antonio Guterres, Shashi Tharoor, Kofi Annan. Come on, hurry up. You have only 5 seconds. Your time starts now. मैं जाऊंगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24 इज द वर्ल्ड एक्सपो 2025 was organized in which city? Shanghai, Dubai, Osaka, Riyadh. Your time starts now. 20 होगा तो मैं ऑप्शन रिवील करूँगा. तो मैं जाऊँगा ऑप्शन सी के साथ. ओसाका. एंड ओसाका इज ओसाका, जापान होस्टेड द 2025 एक्सपो. आपको पता होना चाहिए. And I was right. In the current affairs 2025, in the 2025 Republic Day celebrations of India, the chief guest was from which region? चीफ गेस्ट कहाँ का था? किसी को पता है? अफ्रीका का था शायद. यूरोप का था कोई.
आई एम नॉट श्योर। मैं श्योर नहीं हूँ, क्या करूँ। तो मैं आंसर रिवील यूरोप का था चीफ गेस्ट, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, जिसने यूरोप सेलेक्ट किया, ही वाज राइट। हु वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ कश्मीर बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल? ललित आदित्य, अवंती वर्मन, हर्षा, उदयना देवा। लास्ट हिंदू किंग कश्मीर का कौन था मुस्लिम रूल की एस्टेब्लिशमेंट से पहले? और योर टाइम इज अप। और ऑप्शन डी को मैंने सेलेक्ट किया और ये ऑप्शन ठीक है। द पांपोर करेवास आर फेमस फॉर सैफरन। व्हाट आर करेवास? सैंड ड्यून्स, lacustrine deposits, plateaus, volcanic cones, river deltas. Your time। lacustrine deposits के साथ मैं गया तो ये ठीक है। Which river is known as the river of death due to its steep gradient and turbulence in Ladakh? Zanskar, Nubra, Shok, Indus. Which option is correct? Which one is the correct option? Come on, hurry up. जल्दी से बताओ। तो लिखो जल्दी से अपनी नोटबुक पे। ऑप्शन सी के साथ गया मैं, रिवर ऑफ डेथ। नेम शोक लिटरली मीन्स रिवर ऑफ डेथ इन यरकंडी। ये भी याद रखना, यरकंडी में है, कभी ये भी पूछा जा सकता है वायर इज रिवर शोक, तो ये यरकंडी में है। यरकंडी ऑप्शंस में होगा तो डेफिनेटली आपने यरकंडी के साथ ही जाना है। द बांड पत्थर इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, जम्मू। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन बी के साथ, कश्मीर। द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये क्या है? बांड पत्र है, मिक्स अप प्ले डांस एंड म्यूजिक, ऑफन satirical. Treaty of Lahore 1846 was signed between the British and Maharaja Gulab Singh, Chattar Singh, Maharaja Ranjit Singh, Maharaja Duleep Singh, Sikh Empire। हाँ, आपका टाइम। ऑप्शन डी के साथ गया मैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी ए, द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग, कब होती हैं फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड? जनरल इलेक्शंस के दौरान, फाइनेंशियल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल? नेशनल इमरजेंसी के साथ मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नेशनल इमरजेंसी, हाँ। एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21। विच एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स? स्ट्रेटोस्फीयर, इनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर? हाँ, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 23:20 पे। मैं आंसर रिवील करूँगा। तो राइट आंसर इज इनोस्फीयर, पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर। रेगर सॉइल, हाँ, इज बेस्ट suited फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, wheat, कॉटन, टी। अभी तक मेरे टोटल 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो चुके हैं 33 में से, और आपके कितने रॉन्ग हुए हैं ये भी बताना। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन डी के साथ, कॉटन के साथ, आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इट्स करेक्ट। एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद। मैं पर्सनली ऑप्शन डी को कहीं देख रहा हूँ। ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट, बेंगलुरु इज करेक्ट। अंतरिक्ष भवन। Who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताओ, जल्दी से लिख लो, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी के साथ मैंने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया। आपने क्या सिलेक्ट किया? द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है साइलेंट वैली? हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, कर्नाटका में है।
केरला उत्तराखंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। मैं ऑप्शन सी के साथ गया और ऑप्शन सी करेक्ट है। मेरा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, मैं श्योर नहीं था लेकिन कंफ्यूज था, थोड़ा बहुत श्योर था मैं, लगभग 60% केरला के साथ, इसलिए मैं गया केरला। भूल गया था क्योंकि भूल तो हर कोई सकता है ना। तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इंसान है हम, इंसान है, मशीन तो नहीं है। विच एसिड इज़ फाउंड इन विनीगर, कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तरतारिक एसिड। हाँ, तो जो पूरे श्योर होंगे वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो मैंने तो अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन छोड़ना ज़्यादती है। एसिटिक एसिड इज़ करेक्ट, CH3COOH। Dandi March 1930 began from Varda, Sabarmati Ashram, चंपारण, बरदौली। चंपारण है ना शायद, ना, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन 60% श्योर हूँ मैं। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन एक ही चीज़ की वजह से मेरे दिमाग में आता है, याददाश्त की वजह से, क्योंकि इंसान भूलता रहता है चीज़ों को। जब नई चीज़ इंसान याद करता है तो पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं, क्योंकि जब तक उसको दोबारा से याद ना करो तो फिर वो याद नहीं रहता। इसलिए मैं चंपारण, इतना आसान क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, इतना आसान क्वेश्चन। चंपारण साबरमती आश्रम पहले मेरे माइंड में आया, पता भी था मैं 40% इसके साथ, लेकिन इसीलिए गलत हो गया। कथकली इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कोई नहीं, बहुत बुरा फील होता है जब क्वेश्चन रॉन्ग गलत होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, गलत होते हैं। कोई नहीं। कथकली कहाँ का डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म है? केरला का। द दुरान लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड रशिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं तो ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिमार्केटेड इन 1893। अभी तक मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, और 8 के 2 कटेंगे, और 40 में से माइनस 8 करो, सब्ट्रैक्ट 8 करो, 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। मेरे टोटल 40 में से 30 मार्क्स आए, अभी 40 मार्क्स और हैं। अब देखते हैं, ये पोर्शन तो ये तो कंप्लीट हो चुका, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। अब देखते हैं मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से मैं कितने मार्क्स स्कोर कर पाता हूँ, और आप कितने कर पाते हो, आपका क्या स्कोर रहा अब तक, ये भी बताना। आपने जनरल में से कितना किया, इंग्लिश में से कितना किया, मैथ में से, मैथ और रीजनिंग में से अलग बताना, एक साथ बताना, और कंप्यूटर का अलग बताना। मैथ, इफ़ ए सैलरी इज़ 20% लेस देन बी सैलरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉज कर लो वीडियो को, पॉज किया, क्वेश्चन कर लो, आराम से देखो, क्योंकि मैथ का मैं जल्दी करूँगा, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं करने हैं इसके सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं मैथ में बहुत वीक हूँ। तो मेरी नज़र ज़्यादातर कंप्यूटर, जर्नल पे और इस पे होती है, रीजनिंग और इंग्लिश पे होती है। मैथ को मैं छोड़ ही देता हूँ, कोई क्वेश्चन कर लेता हूँ जो बिल्कुल आसान लगे मुझे। भाई, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन एज? आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को आराम से करो, फिर इसका आंसर देखो। यहीं पे मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, फिर पॉज करके देखोगे, आंसर रिवील हो चुका होगा, फिर देखना कि आपने ठीक किया या रॉन्ग किया, ठीक है। तो ऑप्शन, मैं पर्सनली अगर इसको अटेम्प्ट करूं या ना करूं, करूंगा तो माइनस में चला जाऊंगा, नहीं करूंगा तो फिर भी नुकसान में ही हूँ। 25%,
मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। आप मतलब आपके लिए मुझे क्वेश्चन का आंसर रिवील करना था, तो इसका 25%। अब 42 क्वेश्चन नंबर है, इसको भी पॉज कर लो, क्वेश्चन देख लो, पॉज करो, क्वेश्चन देखो, पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ, फिर बाद में इसका आंसर क्या है। तो मैं आपके लिए आंसर रिवील कर देता हूँ। मैं इसको आप पॉज कर लो, क्योंकि मैं आंसर रिवील करने वाला हूँ। मैं खुद इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, रिवील करूँगा आंसर। तो 180 मीटर इसका आंसर है। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 61. What is the difference between the highest and lowest numbers? आप पॉज करो, फिर इसका पहले रफ पे करो इसको, या सोचो, जैसे भी करोगे, फिर इसका आंसर देखना। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, A and B can do a piece of work in 15 days. A alone can do it in 20 days. In how many days can B alone do it? देखो, ऐसे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ये मुझे थोड़े बहुत लगता है कि मैं इनको कर सकता हूँ, लेकिन ये भी गलत हो जाते हैं। इसको पॉज करो, आप पहले सोचो, रफ पे करो, जैसे भी आप मैथ के क्वेश्चंस करते हो, फिर देखो इसका आंसर क्या है। तो 60 डेज़ के साथ में गया, देखो 60 डेज़ इज़ करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस मैं माइंड में ही कर लेता हूँ। तो बाई सेलिंग एन आर्टिकल RS 240, a man incurs a loss of 10%, 10%, at what price should he sell it to make a profit of 20%? इसको पॉज करो आप, फिर इसका आंसर देखना, तब तक क्वेश्चन करके। और 320 इसका आंसर है। ठीक है, और 320 मैंने भी अटेम्प्ट किया है इसको, और 320 इज़ करेक्ट। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3, 12, 27, 48, 75। 108 मैंने इसको अटेम्प्ट किया, क्योंकि रीजनिंग मुझे उतनी टफ नहीं लगती, तो ये करेक्ट था। रीजनिंग, इफ़ होटल इज़ कोडेड एज 12, देन हाउ विल बी लैम्प बी कोडेड 7। ठीक है, तो ये गलत हो गया। Pointing to a photograph, a man said, I have no brothers or sisters, but the man's father is my father's son whose photograph was. मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, तो आपने करना है तो पॉज कर लो, क्योंकि मैं टाइम सेविंग के लिए पॉज आपसे कह रहा हूँ कि पॉज कर लो, फिर वीडियो देखना, फिर इसको फिर से वहीं से प्ले करना। तब तक पॉज करके रफ पे करो, देखो या सोचो कि इसका आंसर क्या है, क्या हो सकता है राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो मैं आपके लिए आंसर रिवील कर देता हूँ। हिज सन इसका ऑप्शन है करेक्ट। डायरेक्शन सेंस है, इसको भी मैं खुद अटेम्प्ट नहीं करूँगा। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट, देन टर्न्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अगेन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फाइनली टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्ट? 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करो, फिर इसका आंसर देखना। तो 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर। ऑल कप्स आर बुक्स, all books are shirts. All cups are books, all books are shirts. Some books are not shirts. Some shirts are cups. Neither follows, I think. Only 2 follows. तो मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, तो ये गलत हो गया। The ratio of boys and girls in a college is 5:3. If boys leave and 50 girls join, the ratio becomes 9:7. द नंबर ऑफ बॉयज इनिशियली वाज, पॉज करके देखना फिर। ठीक है, पॉज करो, मैं आंसर रिवील करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन, बिकॉज मैं नेगेटिव नहीं चाहता, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं।
तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। आपके लिए मैं आंसर रिवील कर दूँगा, आप पॉज करो, पॉज के बाद देखना इसका राइट आंसर क्या है। तो 500 इसका करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। चलो इसको भी पॉज करो, मैं भी इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, आप अटेम्प्ट करना। मैं एज एन एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी रफ नहीं कर सकता। तो आप 44, चलो मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, रॉन्ग होता है या रॉन्ग। आप भी करो, आप रफ करो, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। वन 154 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट। 210 is correct option. A man buys a cycle for 1400 and sells it is a loss of 15%. What is the selling price? इसको पॉज करो आप, तब तक वीडियो को पॉज करो, फिर देखना इसका आंसर। मैं आंसर रिवील करूँगा, मैं इसको खुद अटेम्प्ट नहीं करूँगा। 1190 इसका करेक्ट ऑप्शन। A is to B is equal to 2 is to 3 and B is to C is equal to 4 is to 5, then C is to A is 15.8 is correct option. If green is called white, white is called yellow, yellow is called blue, what is the color of milk? Yellow. Yellow is correct option. Simple interest on a sum for 3 years is 240 and compound interest for 2 years is 170. Find the rate percent is 12.5%, ठीक है। A bird covers 24 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 6 hours, also covers 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream is 6.5 hours. Speed of current is 2 kilometer per hour. Clock time, thermometer, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर मैंने इसको अटेम्प्ट किया, लेकिन यहाँ पे उंगली का जगह लग गई, तो ये ठीक मुझे पता था। थर्मामीटर, इसका टेम्परेचर इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन 100 meter race beats B by 10 centimeter and C by 13 meter. In a 180 meter race, B will beat C by 6 meter is करेक्ट ऑप्शन। अब मैं देखता हूँ मैंने मैथ और रीजनिंग के कितने सही किए हैं। ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी अटेम्प्ट नहीं किया, ये अटेम्प्ट किया, ये भी अटेम्प्ट किया। 2 ठीक किए, 3 ठीक किए, ये भी अटेम्प्ट नहीं किया, ये तो अटेम्प्ट नहीं किया। ये भी अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट किया लेकिन रॉन्ग हो गया था, ये भी रॉन्ग हो गया था, ये भी, ये अटेम्प्ट नहीं किया, ये अटेम्प्ट किया रॉन्ग हो गया था, ये भी अटेम्प्ट किया रॉन्ग हो गया था, ये अटेम्प्ट नहीं किया, ये अटेम्प्ट किया।
तो मैथ के मेरे 8 ठीक हुए हैं और सॉरी 4 ठीक हुए हैं और 4 गलत हुए हैं। 8 मैंने टोटल अटेम्प्ट किए मैथ और रीजनिंग के। -1 मैथ और रीजनिंग का मैंने सिर्फ 3 स्कोर किया है, तो टोटल 33 अभी मैं चल रहा हूँ। विच की इज यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो? बताओ। F5 इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, मैंने इसको अटेम्प्ट किया। Ctrl+I in MS Word applies which format? Italic, indent, insert, increase, italic। और मैंने इसको अटेम्प्ट किया इज करेक्ट आंसर। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? बताओ। बिट इज करेक्ट आंसर। रोम इज नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी, मैग्नेटिक, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है रोम, है ना। विच टोपोलॉजी यूज सेंट्रल हब, रिंग, मैश, स्टार, बस? बताओ। स्टार टोपोलॉजी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? गूगल, पाइथन लैंग्वेज है, गूगल इंजन है, लिनक्स, इंटेल। लिनक्स इज करेक्ट ऑप्शन। द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड ब्राउजर पेज, होम पेज, सर्च पेज, बुकमार्क? बताओ, आपका टाइम चल रहा है। होम पेज, होम पेज इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर में से मुझे उतने ज़्यादा गलत नहीं होंगे। Ctrl+Z is used for undo, cut, redo, delete. Ctrl+Z is used for undo. 1 gigabyte is equal to 1024 KB, 1024 MB, 1024 TB, 1000 MB. 1024 MB is correct option. Which device converts digital signals to analog for telephone lines? Is switch, modem, router, hub? Modem. In Excel, the intersection of a row and column is called cell, grid, square, box. Cell is correct option. Which protocol used for sending email? HTTP, FTP, SMTP, POP3? SMTP. PDF stands for primary data format, print document file, public document file, portable document file. Correct option is portable document format. Binary number system used which digit? 0 to 7, 0 to 9, 1 and 2, 0 and 1. 0 and 1. Which is correct? Which shortcut is correct option? 0 and 1. Which one is correct? 0 and 1. और मैंने ये ठीक किया। मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया। विच करेक्ट सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस विच डिजिट? 0 and 1. विच शॉर्टकट कट इज यूज टू 0 and 1, 0 and 1, 0, 0 and 1, 0 and 1? हाँ, base 2. Which shortcut is used to find text? Ctrl+F, Ctrl+S, Ctrl+H, Ctrl+N, Ctrl+F. Junk email is also known as spoof, spam, spool, sniffer. Correct option is spam. The brain of computer is RAM, motherboard, hard disk, CPU is correct answer.
worm is type of memory, antivirus, hardware, malware. Correct option is malware. Which alignment makes text even on both left and right margins? Justify. ठीक है. Shift plus delete typically cuts, permanently deletes. तो मेरे 55 ठीक हुए हैं. ठीक है, बाकी मैंने कुछ अटेम्प्ट नहीं किए. मेरे टोटल 53 मार्क्स आए हैं इसमें 780 में से. तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में शेयर करना. ठीक है.